मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आपने राजयोग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन राजयोग का संपूर्ण एवं सरल सटीक विश्लेषण आज हम आपको करके दिखाएंगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आता अपनी कुंडली के बारे में या किसी कुंडली के बारे में, परिवार के किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में या संतान के किसी कुंडली के बारे में, या ज्योतिष सीखने वालों के लिए जो है आज का वीडियो बड़ा रोचक रहने वाला है। बड़ा ही शानदार वीडियो रहने वाला है। हम बहुत सरल भाषा में समझाएंगे कि राजयोग कैसे फल देता है। उन राजयोगों में से जो पंच राजयोग यानी अर्थात 5 राजयोगों के ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। क्या देते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार उनके कुंडली में उपस्थिति पर आपको ये फल वो अपने समय में देंगे, वह उनका समय कब होता है, इन सब बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वह राजयोग का निर्माण कैसे होगा? जब दो ग्रह अपनी अनुकूल राशि या भाव में बैठते हैं तब राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है। राजयोग को फलित करने का सबसे पहला सूत्र है कि उनका अंशा अंश जो होता है ना, अंश बली अर्थात 0 से लेकर के 6 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सूत्र है वो है 28 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में ग्रह नहीं होने चाहिए। ये होता इनके मध्य का जो बैठने का, यहाँ जो बैठने का भाव होता है यानी 6 से 28 के मध्य में, ये क्या होता है 100% बलवान ग्रह माने जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और नियम होता है, सम विषम राशि। ठीक है। अवरोही आरोही जो राशियां होती हैं उनको एक बार साइड लाए। हम मोटे तौर पर आपको एक मध्य सूत्र समझा चुके हैं कि इन अंश को आप पकड़ लोगे ना तो ग्रह का बलाबल निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं जहां राजयोग पूर्ण यानी 100% आपको जो है लाभ देता है। इसके लिए एक सूत्र है, वो आप देख सकते हैं कैसे। 100% सूत्र में जो ग्रह राजयोग बना रहा है वो या तक केंद्र के भाव में होना चाहिए या त्रिकोण के भाव में होना चाहिए, तो आपका क्या है 100% लाभकारी फल देगा। केंद्र के कौन कौन से भाव? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। और त्रिकोण कौन सा है? लगन यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये हमारे त्रिकोण हैं। तो केंद्र और त्रिकोण ये दोनों मिलकर, केंद्र को विष्णु का स्थान माना गया है और त्रिकोण को लक्ष्मी का स्थान माना गया है। इनमें जब कोई राजयोग का निर्माण होता है तो आपको 100% लाभ देकर ही जाता है। सूत्र नंबर 1 हो गया, सूत्र नंबर 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और प्रबल बनाने के लिए ग्रहों का स्वराशि का होना, मित्र राशि का होना, उच्च राशि का होना, ये तीसरा है जो 100% हमारा राजयोग बनाने में हेल्प करता है। कैसे, इसको समझेंगे। जैसे लग्न में चंद्र मंगल किसी का बैठा हो, चंद्र मंगल युति करके लगन में बैठा हो, परंतु यहाँ जो राशियाँ हैं वो वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो, तो आपकी कुंडली में राजयोग बन के तैयार हो जाएगा। हो सकता है एक से अधिक एक साथ राजयोग बन जाए। जैसे यहाँ पर चंद्र मंगल बैठे हैं तो चंद्रमंगल नाम का राजयोग तो बन गया, साथ साथ एक राजयोग और बन गया। कौन सा? रोचक नाम का राजयोग बन गया। तो 2 राजयोग एक ही साथ में इन्होंने अपना फल निकाल के दिया, परंतु ये सूत्र अप्लाई किया तो इनका अंशबल कम आया, तो वो राजयोग खंडित हो जाएगा यानी कम प्रभावी रह जाएगा। लेकिन अगर ये सूत्र पूरी तरह अप्लाई कर गया, यानी चंद्रमा का जो अंश डिग्री है वो 10 अंश है, मंगल का अंश डिग्री 15 है, ठीक है, या चंद्रमा का 15 है, मंगल का 10 है, यानी 6 से 28 के मध्य में दोनों का है, तो क्या होगा 100% लाभकारी के लिए फल देने के लिए तैयार हैं। वहीं चंद्रमा मित्र राशि में हो गया, चंद्रमा मित्र राशि में हो गया और मंगल स्वराशि का हो गया, तो इस प्रकार से जो राजयोग बनती है वो 100 के 100% आपको लाभ देके जीवन में चले जाते हैं। चंद्र मंगल राजयोग अगर आपकी कुंडली बनता है तो ये क्या, मैंने क्या कहा, चंद्र मंगल राजयोग हो गया, साथ में रोचक योग हो गया। ये आपको क्या देगा? प्रॉपर्टी, निवेश, पद, प्रतिष्ठा, विवेक। ठीक है, ये आपको फल देने वाले हैं। पौरुष का बल देंगे आपको। ठीक है, मन आपका जो होगा वो बड़ा तीव्र गति का रहेगा। आचरण व्यवहार में आप बहुत अच्छे रहेंगे हैं। विजय पद पर आप हमेशा अग्रसर रहेंगे, विजेता रहेंगे किसी भी क्षेत्र में हो। अब हम बुधेश्वर की बात कर लेते हैं।
चतुर्थ भाव में अगर शुक्र चंद्रमा आपके राजयोग में बैठ जाते हैं या कर्क राशि में, चलो भाव हम नहीं लेते, राशियां लेते हैं हम, या कर्क राशि में या शुक्र की दो राशियां होती हैं तुला और वृषभ राशि में, अगर चंद्रमा शुक्र की युति कुंडली में केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में अगर मिल जाता है तो क्या है, शुक्र चंद्र नाम का राजयोग बन गया। ठीक है, जो स्त्री कारक से प्रभावित है और लग्जरी योग का कारक है। इसको लग्जरी योग भी, सुख सुविधा योग, शानो शौकत योग, अनेक प्रकार के योग के बारे में बताते हैं लोग इसके बारे में। परंतु ग्रहों को आप पकड़िए, शुक्र चंद्र से जो योग राजयोग बनेगा आपको, जो आपको क्या देगा, भवन, वाहन, पत्नी, ऐश्वर्य और कीर्ति, इतना चीज ये प्रदान करेगा। खानदानी व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, खानदानी व्यक्ति। तो ये राजयोग का भी सूत्र यही लागू होगा। अगर आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में बना हुआ तो आपको ये सारा जो फल है वो निकाल के शुक्र और चंद्रमा दोनों दे देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो सारी अपनी प्रवृत्ति, सोच, दिमाग, बुद्धि अपने ऐश्वर्य और भोग साधन में लगाते हैं और अच्छे खासे करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाते हैं। हम आगे बात करते हैं पंचम भाव, त्रिकोण भाव में बुध और आदित्य, सूर्य बुध एक साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बनता है। ठीक है, सारे सूत्र अप्लाई वही करना है आपको जो मैंने आपको बताया है। वो सूत्र अप्लाई करने के बाद अगर ये 100% योग बन के तैयार होगा तो 100% लाभ देगा। क्या देगा, विद्या, ज्ञान, ठीक है, विवेक, पद और मंत्रियों का लाभ जो होता है वो आपको, क्योंकि सलाहकार ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जबरदस्त होते हैं, तो ये लाभ आपको देके चले जाएंगे। केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बन जाएगा ये, तो आपको ये राजयोग 100% आपको लाभ देके चला जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बुध शुक्र। आप सबको पता ही होगा कि लक्ष्मी नारायण का योग होता है। तो अगर ये सप्तम भाव में आपके बनता है तो आपको क्या होगा, ये नीचे वाली लाइन आप पढ़ोगे तो ये और दो चीजें, ये खानदान, परंपरा और साथ साथ भवन, वाहन, पत्नी, ऐश्वर्य, कीर्ति आदि जो है प्रदान करते हैं, साथ साथ धन भी देते हैं। तो इनका भी सूत्र वही है, अंश बल पर आप विशेषकर ध्यान देना है। और ये राजयोग जो आपको जीवन में सब कुछ देके चला जाएगा, धन भी देगा, भवन भी देगा, वाहन भी देगा, पत्नी, यानी समस्त सुख, ऐश्वर्य, सुख, आर्थ, कीर्ति सब प्रदान करेंगे। साथ साथ बुद्धि, दिमाग से व्यक्ति क्या होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो दान भी करने वाला होगा। ये राजयोग बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। आगे चलते हैं, अगर नवम भाव में गुरु मंगल एक साथ बैठते हैं, गुरु मंगल एक साथ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति उच्च पदासीन अधिकारी, उच्च पदासीन मंत्री, उच्च पदासीन कोई मंत्री, लीडर, प्राइवेट सेक्टर में भी रहेंगे लेकिन वो पदासीन ही रहेंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा उनको मिलती चली जाएगी, क्योंकि ज्ञान और पराक्रम दोनों उनके साथ होता है, इसलिए उनको ये जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बाकी सूत्र यही है। ठीक है, दोनों में से जो राजयोग बना रहे हैं उनमें से कोई ग्रह जो, हमें आप सूत्र दोबारा आप सुन सकते हैं, स्वराशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का ग्रह होना बहुत जरूरी है, तभी राजयोग का पूर्ण फल आपको मिलके निकाल के देगा। गुरु चंद्रमा एक साथ जब बैठते हैं, खासकर अगर दसम भाव में बन जाए या केंद्र के त्रिकोण के किसी भी भाव में मिल जाए, तो गजकेसरी नाम का राजयोग जो बनता है ये 100% लाभकारी होगा। गजकेसरी योग कैसे होगा, बैठने की राशि, अभी फिलहाल मैंने जो यहाँ मकर राशि में बिठा रखा है, यहाँ पर क्या है कि राशियाँ कैसी होनी चाहिए, 9 नंबर होनी चाहिए, 12 नंबर होनी चाहिए या फिर 4 नंबर होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर गजकेसरी योग बनता है तो आपको 100% लाभ देगा। और अंश बल को ध्यान देना बहुत जरूरी है। दिशा बल जो होता है ये भी बहुत, दिग्बली जो बोलते हैं ग्रह, उनको भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। पश्चिम और पूर्व के कारक में चंद्रमा अगर, यानी चतुर्थ भाव में और दसम भाव में अगर चंद्रमा कोई राजयोग का निर्माण कर रहा है, या लग्न भाव में कोई राजयोग का निर्माण कर रहा है, या पंचम भाव में कोई राजयोग का निर्माण कर रहा है, ठीक है, यानी पंचम, चतुर्थ, दसम और यहाँ लगन में, तो ये राजयोग 100% लाभकारी चंद्रमा का होता है गुण। वो गजकेसरी योग आपको क्या देगा, मंत्री बना देगा, राजा बना देगा, ठीक है, निवेश, प्रॉपर्टी आदि। बाकी विद्या और ज्ञान का तो कारक ही होता है। संतान, आपके पुत्र भी बहुत बड़ी कीर्ति कारक काम करके चले जाते हैं जीवन में। इस प्रकार अगर राजयोग आपके कुंडली बनता है तो आपको 100% लाभ देके चले जाएंगे ये ग्रह। अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे जो ग्रह राजयोग का निर्माण करता है हमें वो फल कब देगा, फल जब देगा जब वो, पहला तो ये है जो शीघ्र, अति शीघ्र फल देने का काम वो गोचर में करते हैं। जैसे प्रतिदिन ग्रह चाल का जो योग होता है कि प्रतिदिन चाल में कहाँ गया, अभी आपके राशि स्वामी कहीं भी बैठे हों, अब चूंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शनि का जो पदार्पण है वो कुंभ राशि में चल रहा है,
ठीक है। गुरु का वृषभ राशि में चल रहा है, राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। इसी प्रकार जो प्रतिदिन ग्रह चाल है उसको गोचर कहा जाता है, ट्रांजिट, ठीक है। तो उसमें जो स्थिति होगी वो क्या होगा, शीघ्र फल कारक ग्रह माने योग माना जाता है गोचर में। तो वो जैसे ही तुम्हारे ग्रह राशि के अनुकूल बनेंगे वो अपना फल निकाल के दे देंगे। परंतु महत्वपूर्ण जो भावदशा होती है वो कुंडली में होती है, जिसको हम महादशा कहते हैं, जिसको विंशोत्तरी या अष्टोत्तरी कहते हैं, महादशा, ठीक है, अंतरदशा, प्रत्यांतर, इतनी ही दशा जो होते महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें जब इनका चक्कर घूमेगा ग्रहों का, इनमें जब ग्रहों का चक्कर घूमेगा, जैसे मान लिया जाए कि गजकेसरी योग बन रहा है तो गुरु की महादशा आ गई, तो आप ये मान समझ लो कि आपके फल देने का टाइम आ गया, आपका भाग्य जागृत होने का समय आ चुका है। अंतर में आ जाएंगे तो थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन उतने समय में आपको मालामाल कर देंगे। प्रत्यांतर और कम समय का होता है, तो आपको और अच्छा जल्दी से जल्दी कम समय में लाभ दे के चले जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में राजयोग आज बन रहा है तो आप उसको देखिए, अपने वीडियो को, अपने कुंडली में वीडियो को देख कर अप्लाई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट ऐसे ऐसे ओरिजिनल ज्ञान युक्त वीडियो लेके आएंगे तो आपके जानने में, सुनने में, समझने में सहायता करेगा।